जय सिया राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य पथ और यह है सत्य पथ की खास पेशकश मानस अंश। और आज के इस मानस अंश के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के बारे में। दरअसल पूरे रामचरित मानस में भरत वो पात्र हैं जिस पात्र का सबसे अधिक महत्व है। भरत इस पूरे रामचरित मानस में, या यूं कहें कि राम की कहानी में, रामायण की कहानी में वो कड़ी हैं जो सबको एक साथ जोड़े हुए रखता है। आज जिनको रामायण का तनिक भी ज्ञान है उनको पता होगा कि भगवान राम भरत को अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे। जब वो हनुमान से मिलते हैं, विभीषण से मिलते हैं या सुग्रीव से मिलते हैं, और वो जब भी इनको गले लगाते हैं या इनसे कुछ बात कहनी होती है तो मानस में यही चौपाई आती है कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। वो किसी को ये नहीं कहते कि तुम मुझे लक्ष्मण के समान प्रिय हो या तुम मुझे शत्रुघ्न के समान प्रिय हो। वो सबसे यही कहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, मैं तुमको इतना प्रेम करता हूं जितना मैं अपने भाई भरत को करता हूं। और जब वो ऐसा कह रहे होते हैं तो भरत जी के त्याग को, उनके समर्पण को, उनकी धर्मनिष्ठा को इतना ऊपर उठा रहे होते हैं कि भरत इस लोक से लेकर के परलोक तक अग्रगण्यगामी हो जाते हैं और उनकी कीर्ति चारों लोकों में फैलने लगती है। दरअसल भरत को ये कहा जाता है कि वो धर्म के वो अवतार हैं जिनके रहते हुए पृथ्वी पर धर्म कभी मलिन हो ही नहीं सकता। वो शाश्वत धर्म हैं, उन्होंने कभी धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। भरत की कहानी से हमें उनके त्याग और समर्पण के बारे में पता चलता है। भरत अयोध्या के वो राजकुमार हैं जिनको उनके पिता के कथनानुसार राजगद्दी मिलनी थी, वो राजा बनने वाले थे, उनके सर अयोध्या के राजा का मुकुट सजने वाला था। पर उनको ये बात अच्छे से पता थी कि इस राजगद्दी के, इस कुर्सी के असली वारिस तो उनके बड़े भैया राम ही हैं, इसीलिए वो उनको मनाने जंगल चले गए। पर जरा सोचिए आज की स्थिति के बारे में कि जहां पर दो भाइयों के बीच में एक भूमि के छोटे टुकड़े को लेकर के मारकाट मची हुई रहती है। छोटा भाई ये सोचता है कि ये भूमि का टुकड़ा मेरा हो जाए, वहीं बड़ा भाई ये सोचता है कि मैं ही कितनी जमीन क्यों न ले लूं। इसको लेके अदालतों में केस होते हैं, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक दो भाइयों के बीच जमीन विवाद के न जाने ऐसे कितने मामले चल रहे हैं। अदालतें उनमें बिजी हैं और आप सोचिए न्यायालयों के पास अब ये फैसला हो गया है कि पिता की भूमि का बंटवारा सही तरीके से दो भाइयों के बीच किया जाए। और एक कहानी भरत की है। वो भरत जो राजा बनने वाले थे, वो नंगे पैर चित्रकूट के घने जंगलों में जाते हैं अपने भैया को मनाने के लिए। और जब उनके भैया राम नहीं आते तो वो उनके खड़ाऊ लेकर के आते हैं और 14 वर्षों तक सिंहासन पर उन्हीं खड़ाओं को रख करके वो राज चलाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा मानना है, उनका ऐसा मानना है कि इस राजगद्दी के असली वारिस तो उनके भैया राम ही हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जब वापस आएंगे तो ये राजगद्दी उनकी होगी, ये राजमहल उनका होगा। यही त्याग, यही समर्पण भरत को महान बनाता है। उनके समर्पण की एक और मिसाल है कि उनको पता है कि भैया जंगल में हैं, वनवास की अवधि काट रहे हैं, वो भूमि पर सोते हैं, कुसा की चादर बनाते हैं, उसके ऊपर लेटते हैं। तो भरत जब नंदी ग्राम में रहते हैं तो वो भूमि में गड्ढा खोद करके उस भूमि के और नीचे रहते हैं कि मेरे भैया जिन संकटों से गुजर रहे हैं मैं उन संकटों को और नीचे जाकर के झेलूंगा। वहीं अगर आप देखें कि भगवान राम के मन में भरत के लिए जो आदर है, इसके लिए प्रसिद्ध कहानी है कि भगवान राम जब वन के रास्तों से जा रहे थे तो उनके पैरों में कई कांटे चुभ रहे थे। उन्होंने वन देवी से ये आग्रह किया कि हे वन देवी, इस रास्ते के सभी कांटों को हटा देना। वन देवी ने बहुत आश्चर्यचकित होकर के पूछा, प्रभु आप तो इस रास्ते से आ गए, अब इन कांटों को मैं हटाऊं चाहे ना हटाऊं, अब इससे क्या फायदा या क्या नुकसान। भगवान राम ने उत्तर दिया कि मुझे पता है कि मेरे पीछे मुझे खोजता हुआ, मुझे वापस घर ले चलने के लिए, मनाने के लिए आने वाला मेरा छोटा भाई भरत इसी रास्ते से आएगा और मैं नहीं चाहता कि उसके पैरों में कांटे चुभें। वन देवी ने पूछा कि क्या आपके भाई भरत जो अयोध्या के राजकुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो इतने सुकोमल हैं कि अगर उनके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे तो उनको तकलीफ होगी। भगवान राम ने कहा कि वो सुकोमल नहीं है, मैं इसके लिए तुमको नहीं कह रहा हूं, पर अगर उसके पैर में एक भी कांटा चुभा तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे भैया इसी रास्ते से इन्हीं कांटों के ऊपर गए हैं और फिर उस पगले को बहुत दुख होगा। तो आप सोचिए भगवान राम भरत से कितना प्रेम करते हैं। और भरत तो भगवान राम को ईश्वर समान मानते हैं, पिता से बढ़कर मानते हैं। वो इतना मानते हैं कि भगवान राम के लिए उन्होंने अपनी माता कैकेयी तक को त्याग दिया था, अपने पिता को त्याग दिया था। ऐसा महान पुत्र, ऐसा महान भाई आज के समय में तो होना असंभव है, बिरले ही मिलेंगे। इसीलिए इन दोनों का भाईचारा, इन दोनों का प्रेम इस संसार में जगत के लिए एक मिसाल है। और इसीलिए भगवान राम जब हनुमान से लेकर सुग्रीव को गले लगाते हैं
तो वो यही कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। और हमें इस घोर कलयुग में राम और भरत की कहानी से सीखना चाहिए कि भाइयों भाइयों के बीच में प्रेम बना रहना चाहिए, एक भूमि के छोटे टुकड़े से विवाद नहीं होना चाहिए। अरे अगर वो टुकड़ा छोटे भाई के पास या बड़े भाई के पास या दोनों में से किसी के पास जाता भी है तो दूसरे को संतोष करना चाहिए कि चलो ठीक है, वही अमीर बन जाए, उस एक छोटे टुकड़े को पा करके वही अंबानी अडानी बन जाए, मैं उसका त्याग करता हूँ। पर ये भावना नहीं है। भावना तो ये है कि उसे कैसे मिल गया, मैं मारपीट करूंगा, गोलियां चलाऊंगा, कोर्ट केस करूंगा, अदालत में देख लूंगा, सब भूल जाऊंगा कि हम और तुम तो एक ही माँ की कोख से जन्मे हुए हैं, हम और तुम तो एक ही पिता के संतान हैं, हम सगे भाई हैं, हम बचपन में एक ही थाली में खाते थे, हम एक ही रोटी के लिए लड़ते थे। ये सब बातें इंसान भूल जाता है क्योंकि उसके मन में पैसे का लालच होता है, भूमि का लालच होता है, संपत्ति का लालच होता है। और लालच ही इंसान को रामायण की कहानी से दूर करता है, लालच ही इंसान को राम को जानने से दूर करता है, लालच ही इंसान को भरत और राम की कहानी आंखों के सामने होते हुए भी उसको समझने और देखने के लिए मना कर देता है। वो अपने चक्षु होते हुए भी उनको देख नहीं पाता, वो न राम को जान पाता है न भरत को जान पाता है। और इसी अनजाने में, इसी अज्ञानता में जीवन भर केवल कष्टों को भोगता है और हाय राम कहते हुए प्राण त्याग देता है। अगर आपको इससे बचना है तो राम की कहानी को जानिए, भरत के पात्र का सम्मान करिए, भरत की महानता को पहचानिए, तभी आप इस कलयुग में आगे चल पाएंगे, तभी परिवारों में प्रेम बना रहेगा, रिश्ते टूटने से बचे रहेंगे, भाई भाई में भाईचारा बना रहेगा, सब उन्नति करेंगे, सब सुखी रहेंगे। बोलिए जय सिया राम की। धन्यवाद। देखते रहिए सत्यपथ, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।